आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th ग्रेड कॉमर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदत्त याचनाएं होती हैं तो क्या होती हैं? मांगी गई पूंजी में जोड़ी जाती हैं, मांगी गई पूंजी में घटा से घटाई जाती हैं, लाभ में से घटाई जाती हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होगा हमारा मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती हैं, ऑप्शन बी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ए विभाग ने लागत प्लस 25% पर लाभ का अंतरण विभाग बी को किया। इसमें से 10,000 का स्टॉक बी विभाग ने क्या कर दिया? इसमें से बचा है, ठीक है, बचाया जाता है तो स्टॉक संचय की राशि होगी। देखिए सीधे 10,000 का है, 10,000 का निकाल दीजिए। 10,000 की वैल्यू है, 10,000 का कितना हो गया? 25। और यहाँ पर बोला गया है लागत प्लस लागत, मान लीजिए 100 बटे 25 यानी 125। तो काट दीजिए 25 पंजे 1 से, तो कितना हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया बी। थर्ड क्वेश्चन है, एक मशीन का किराया क्रय मूल्य कितना है? 30,000 है और रोकड़ पुस्तक 24,000 है। तो भुगतान 3 समान किस्तों में होना है। द्वितीय किस्त का ब्याज बताइए। तो चाहे द्वितीय का हो चाहे फर्स्ट का हो, जब फिक्स होगा, इक्वल अमाउंट होगा तो सबकी वैल्यू एक ही आएगी। तो कितना निकलेगा? देखिए 30,000 आपका क्रय मूल्य है, क्रय में से इसे घटा दीजिए, आपके निकले कितने? 6,000। ठीक है, 6,000 को बांट दीजिए तीन किस्तों में, तो 2,000। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा क्या? सी। फोर्थ क्वेश्चन है, लघु कार्य खाते की बची हुई राशि दिखाई जाती है तो किस में दिखाई जाती है? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग हमारा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में या लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो किस में दिखाई जाती है? लाभ हानि के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है तो संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में, दोनों पक्षों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में दिखाया जाता है? दायित्व पक्ष में, ऑप्शन बी। सिक्स क्वेश्चन है, पूर्व मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन किया जाएगा तो किस में किया जाएगा? सभी साझेदार द्वारा, नए साझेदार द्वारा, पुराने साझेदार द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में किया जाएगा? पुराने साझेदार द्वारा, ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन है, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे दिखाया जाएगा तो किस में दिखाया गया हो? व्यापार खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, रोकड़ खाते में या फिर क्या लाभ हानि खाते में। तो किस में दिखाया जाएगा? तो वो दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, आय मापी जाती है तो द्विपक्ष अवधारणाओं के आधार पर, एक रूपता अवधारणा के आधार पर, अनुरूपता अवधारणा के आधार पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में करी जाती है? अनुरूपता के आधार पर, ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग समान संचय में अंतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? तो रूढ़तावादी अवधारणा के आधार पर, एकरूपता की अवधारणा पर या फिर वसूली की अवधारणा पर या फिर मुद्रा मापन की अवधारणा पर। तो किस पर करता है? वह करता है हमारा रूढ़िवादिता की अवधारणा पर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए सॉरी। 10 क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों की लेखा करने की प्रणाली कहलाती है तो क्या कहलाती है? इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली या फिर में से कोई नहीं। तो कहलाती है वो दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाता है? तो ब्याज खाता, उपार्जित लाभ ब्याज खाता या अदत्त ब्याज खाता या पूर्वदत्त व्यापार खाता। तो कौन सा है? वह ब्याज खाता है, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है तो किस में दिखाया जाता है? चालू संपत्ति की तरह, स्थायी संपत्ति की तरह या स्थायी दायित्व की तरह या फिर में से कोई नहीं। तो वह दिखाया जाता है चालू संपत्ति की तरह, ऑप्शन ए। अब 13 क्वेश्चन है, देखिए ए लिमिटेड ने, यहाँ से स्टार्ट है हिंदी में, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसे पढ़ लीजिए। ठीक है, ए लिमिटेड ने एम के प्रति अंक 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 500 अंश
प्रथम मांग 2 रुपये, अंतिम मांग 2 रुपये के भुगतान न होने के कारण हरण कर लिए। देखिए प्रथम मांग का भुगतान नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है, उन्हें क्या कर लिया गया, उन्हें फॉरफिटेड कर लिया गया। ठीक है, इन अंशों में से 300 को प्रति अंश 9 रुपये पूर्णदत्त पर पुनः जारी किए, मतलब रीइशू किए गए 9 रुपये पर। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ऐसे हम, देखिए पूरी वैल्यू कितनी है हमारी 500 है। ठीक है, जो प्राप्त हो गई थी वो कितनी 500 इंटू 6, 4 प्राप्त नहीं हुई है, 2 और 2, तो प्राप्त हो गई कितनी हो गई 3000। 500 इंटू 6 होगा 3000। ठीक है, कितने के हिसाब से थी, 500 के हिसाब से थी वो। ठीक है, और निकालने किस पर है, अंश कितने हमारे 300, तो 300 पे निकालना है। कितना हो गया, काट दीजिए, 6 बार आया, 3 6 1800 हो गया। ठीक है, और ये देखिए एक आपके क्या हो गया, पूर्णदत्त हो गए, जिसमें से डिस्काउंट कितना मिला आपको, 10 के शेयर थे, 10 में से क्या हो गया, 1 का 9 का आपको जारी कर दिया गया, तो 1 डिस्काउंट हो गया। कितने रुपए के हिसाब से, 300 रुपये के हिसाब से, तो कितने आ गए 300। 1800 में से 300 घटा देंगे, निकल कर आया 1500 वैल्यू, तो ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पूर्णदत्त किराया, अब देखिए बैंक अधिविकर्ष, ख्याति या लाभानी खाता, इन चारों को जोड़ना है, मतलब किससे क्या लिंक है। देखिए पूर्णदत्त किराया क्या होता है, प्रीपेड होता है हमारा करंट एसेट्स, हाँ या ना, ये होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। गुडविल क्या होता है हमारा, इंटेंजिबल एसेट्स। और फिक्चरल एसेट क्या हो जाएगा हमारा, ये तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए का सेकंड, देखते पहुँचते हैं, एक ही पे सेकंड पे आ गए, ये रहा ऑप्शन हमारा क्या 14 का बी। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, मैनेजर को कमीशन उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन देने से पूर्व लाभ 1,44,000 हो तो दे कमीशन होगा। पूर्व बोल दिया गया है, ठीक है, नहीं पूर्व नहीं है, देखिए पश्चात है। ठीक है, तो कैसे निकल जाएगा, 1,54,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 और 100 में 10 को जोड़ देंगे तो 110 हो गया। पक्षात है इसलिए किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगर पक्षात नहीं होता, पूर्व होता, तो यहाँ पे 100 ही लिख देते सीधे सीधे। 0 से 0 कट गया, ये काट दीजिए, 11 कम 11, 11 चौक 44, यानी कि 14,000 आपकी वैल्यू आ गई, ऑप्शन ए। 16 क्वेश्चन है, देखिए प्रारंभिक देनदार दे रखा है 10,000, सेल्स रिटर्न दे रखी है आपको कितनी 7,000, बैड डेट दे रखे हैं 3,000, कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर दे रखा है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 13,000, और फाइंड ऑफ क्रेडिट सेल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बैलेंस आएगा, देखिए बैलेंस आएगा आपका कहाँ पर, यहाँ पर डेबिट में, और क्रेडिट में ये आएगी वैल्यू। तो कैश आया क्रेडिट में, ठीक है, कितना था कैश देनदार से प्राप्त हुआ है वो 40,000। ठीक है, सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स नहीं है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न लिख लेंगे। सेल्स रिटर्न हमारी 7,000, सेल्स रिटर्न। ठीक है, बैड डेब्ट्स कितना है हमारा 3,000, बैड डेब्ट्स हो गया 3,000। ठीक है, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है हमारा कितना 13,000। ठीक है, इन सबको ऐड किया, ओपनिंग दे रखा था ना यहाँ पे, हाँ ये रहा ओपनिंग, ये रहा बैलेंस यानी कि ओपनिंग, तो 10,000 था वो। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे, इसे घटा देंगे, तो निकल कर आएगा आपका 53,000। ठीक है, ये क्या होगा हमारा क्रेडिट सेल हो जाएगी हमारी। ठीक है, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, ए और बी 5 और 3 के अनुपात में साझेदार है। सी प्रवेश करता है और नया अनुपात 4:2:2 तय हो जाता है। ए तथा बी का त्याग किया गया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या है हमारा, देखिए निकाल दीजिए, त्याग अनुपात निकालना है तो 5 में से 8 बटे में से 4/8 घटा दिया तो 1/8 आया। 3/8 में से 2/8 घटाया तो आपका 1/8 आया, तो इसका मतलब 1:117 का। ठीक है,
18 क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मरे के नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को अन्य साझेदारों में बांटा जाना चाहिए। उनके किसमें? लाभ हानि का बटन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, दोनों अनुपातों के औसत में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें? पूंजी अनुपात में, ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन है, बंधक का ऋण दिखाया जाता है तो किसमें? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व में, आर्थिक चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो लाभ हानि खाते के आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, ऑप्शन ए। रहतिया खाता है एक व्यक्तिगत खाता है, नाममात्र खाता है, वास्तविक खाता है, या फिर विवरण है। तो क्या है वह? हमारा वास्तविक खाता, ऑप्शन सी। देखिए, ह्रास का कारण होता है, क्या होता है? मूल्य उच्चावचन, दुर्घटना, संपत्ति का उपयोग। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? संपत्ति का उपयोग, ऑप्शन सी। 22 क्वेश्चन है, गुडविल यानी कि ख्याति है एक चालू संपत्ति, तरल संपत्ति, स्थायी संपत्ति, या फिर अमूर्त संपत्ति। तो अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन डी। 23 क्वेश्चन है, एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में, या लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो किस में दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? तो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, या फिर बिल्स रिसीवेबल। तो क्या नहीं है हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन ए। 25 क्वेश्चन है हमारा, क्या? अंशों के निगमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, या लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। तो किस में दिखाया जाता है हमारा ये? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, ऑप्शन बी। 26 क्वेश्चन है, अपहृत अंशों के पुनः निगमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। तो किस में किया जाता है? अंश पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, अपहृत अंश खाते में, या फिर अंश पूंजीगत निगमन पर छूट खाते में। तो यह किया जाता है फॉरफिटेड शेयर में, ऑप्शन सी। 27 क्वेश्चन है, स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए हेतु 500 रुपये की सामग्री ली जिसको भाइयों में कोई लेखा पुष्टि नहीं की गई, लेखा नहीं किया गया। तो यह क्या है? क्षतिपूर्ति त्रुटि है, सैद्धांतिक त्रुटि है, करण त्रुटि है, या फिर चूक त्रुटि है। तो क्या है वह? हमारी चूक त्रुटि है, ऑप्शन डी। 28 क्वेश्चन है हमारा, रोकड़ वही में प्रति प्रविष्टि की जाती है जब लघु रोकड़ वही रखी गई है, समान रोकड़ वही तैयार की जाती है, तीन खानों वाली रोकड़ वही रखी जाती है, या उपयुक्त सभी। तो क्या है वो? हमारे 3 खानों वाली रोकड़ वही रखी जाती है, ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहतिये के मूल्य की गणना हेतु सूत्र है। तो कौन सा सूत्र है हमारा? ये सूत्र होगा हमारा अदद किस्त अपॉन किराया मूल्य मल्टीप्लाई नगद मूल्य। ठीक है, ये वाला होगा, ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन है हमारा, अंश अधिपत्र निगमित किया जा सकता है जबकि अंश पूर्व प्रदत्त हो, आंशिक प्रदत्त हो, खो गया हो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा वो? हमारा पूर्व प्रदत्त हो, ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन है, गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है सीमित अधिकार वाला साझेदार, नाममात्र का साझेदार, निद्रालु साझेदार, या विशेष परिस्थितियों में साझेदार। तो वह होता है विशेष परिस्थितियों में साझेदार, ऑप्शन डी। 32 क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो, वह सीमित समय के लिए स्थापित हो, उसमें 7 साझेदार हो, या उसका निबंध साझेदारी के अंतर्गत हो। तो वह क्या होगा? कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो, ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जा सकता? तो नाम वाक्य में, क्षेत्राधिकार वाक्य में, उद्देश्य वाक्य में, या दायित्व वाक्य में। तो किस में नहीं किया जा सकता? क्षेत्राधिकार वाक्य में, ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? तो अपेक्षण उत्तराधिकार, असीमित दायित्व, एक समझौता द्वारा सृजन, ऐच्छिक पंजीकरण। तो क्या है हमारा? अवेक्षण उत्तराधिकार, ऑप्शन ए।
35 क्वेश्चन है, प्रेरण एक अंतर्निहित तत्व है, स्टाफिंग का, आयोजन का, निर्देशन का या नियंत्रण का? तो क्या है? निर्देशन का, ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन है, प्रबलतम उधारी विपत्र है, पुष्टि युक्त का, अप्रतिसहरणीय का, पुष्टि युक्त और एवं अप्रतिसहरणीय या फिर प्रतिसहरणीय? तो क्या है हमारा? प्रतिपुष्टि या फिर अप्रतिसहरणीय, ऑप्शन सी। 37 क्वेश्चन है, अधिकारों का भारापण संगठन का आकार बनाता है, छोटा संगठन, बड़ा संगठन, बहुत बड़ा संगठन, अति लघु संगठन? तो क्या होता है हमारा ये? बड़ा संगठन, ऑप्शन बी। 38 क्वेश्चन है, एक कंपनी समाविलित मानी जाती है जब रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेख पहले ही जमा कर दिए गए हों, रजिस्ट्रार के पास समाविलन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए, वह वास्तव में व्यवसाय आरंभ कर दे या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा? रजिस्ट्रार में से समाविलन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए, ऑप्शन बी। 39 क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण विस्तार से आश्रय है, अधीनस्थों की संख्या से, पर्यवेक्षण की सीमा से, पर्यवेक्षण का गुण से, पर्यवेक्षण की प्रकृति से? तो क्या है? अधीनस्थों की संख्या से, ऑप्शन ए। 40 क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन आधारित है केवल विशिष्टीकरण का, केवल समानीकरण का, विशिष्टीकरण एवं समानीकरण दोनों पर या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा हमारा? केवल विशिष्टीकरण पर, ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक है, पीटर टेकर, टेलर, बूम या फिर हेनरी फॉल? तो कौन है हमारा? टेलर, ऑप्शन ए, बी। 42 क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व में स्वामी का दायित्व होता है, उसकी गारंटी तक सीमित, असीमित, उसके अंश तक सीमित या फिर कुछ नहीं? तो क्या होता है हमारा? असीमित, ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन है, सेवाओं के विपणन मिश्रण में कितने पी सम्मिलित हैं? तो कितने पी सम्मिलित हैं? वह हमारे 8 पी सम्मिलित हैं, ऑप्शन सी। 44 क्वेश्चन है, हेल्थ से प्रीमियम योजना आधारित है समय योजना पर, कार्य की मात्रा पर, बचाए समय पर या कार्य की गुणवत्ता पर? तो वह है हमारी समय योजना पर, ऑप्शन ए। 45 क्वेश्चन है, किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है, कौन करता है? उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या है हमारा? निम्न प्रबंध, ऑप्शन सी। 46 क्वेश्चन है, विपणन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपभोक्ता का क्रय संबंधी व्यवहार, विक्रय प्रबंध, उपभोक्ता की संतुष्टि या फिर उपयुक्त सभी? तो वह है हमारे उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 47 क्वेश्चन है, जो संगठन अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है उसे कहते हैं वास्तविक संगठन, शिक्षार्थी संगठन, विकासशील संगठन या परिवर्तनीय संगठन? तो क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं विकासशील संगठन, ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कब कार्य प्रारंभ किया? तो 1 जनवरी 1991 में, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1999, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कब किया? उपयुक्त में से कभी नहीं, इनमें से कभी नहीं किया गया, ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन है, एक आर्थिक वातावरणीय कारक है, तो क्या है? ज्ञान प्रबंध पर दबाव, राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, लाभदायकता एवं इसका वितरण, श्रमिक वर्ग की रूपरेखा में परिवर्तनशीलता? तो क्या है हमारा? राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, ऑप्शन बी। 50 क्वेश्चन है, एक आर्थिक वातावरणीय कारक है, ज्ञान प्रबंध पर दबाव, राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, लाभदायकता एवं इसका वितरण, श्रमिक वर्ग की रूपरेखा में परिवर्तनशीलता? तो क्या है हमारा? राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, ऑप्शन बी। 51 क्वेश्चन है, कार्य आवश्यकता नियोजन का अनुक्रम है, तो क्या? कार्य सूची पहले आएगा, कार्य वर्णन, फिर कार्य मूल्यांकन। ठीक है, क्या है? देखिए इसकी पूरा क्या होता है, पहले आता है कार्य मूल्यांकन, फिर आता है हमारा कार्य सूचना, फिर कार्य वर्णन, यानी कि ऑप्शन बी। 52 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी होगी, तो कितनी होती है? 2 लाख होती है, ऑप्शन ए। 43 क्वेश्चन है, नियोजन किससे है? हमारा नियोजन स्टाफिंग निर्देशन, ठीक है, तो ये किससे दे रखे हैं? देखिए नियोजन दे रखा है, नियोजन किससे मैच करेगा हमारा?
पूर्वानुमान से, ठीक है। और स्टाफिंग हमारा प्रशिक्षण से, ये वाला, ठीक है। निर्देशन हमारा मोटिवेशन से और नियंत्रण हमारा मूल्यांकन से। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा। 54 क्वेश्चन है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य में आवश्यक तत्व नहीं है। तो कौन से तत्व नहीं है? लागत तत्व, मानवीय संबंध तत्व, समय तत्व या मापनीय तत्व। तो कौन से नहीं है हमारे? लागत तत्व, ऑप्शन ए। 55 क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप है रेखी संगठन, कार्यात्मक संगठन, समिति संगठन या फिर स्टाफ संगठन। तो क्या है वह हमारा? वह हमारा रेखी संगठन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही है? तो किस जोड़े का, देखिए टेलर ने क्या दिया था? टेलर ने क्या दिया? मानवीय संबंध नहीं, ये किसने दिया था? मालवीय से संबंध ने ये दिया था हमें एल्टन म्यू ने, ठीक है। हेनरी फ्योल प्रबंध की सार्वभौमिकता नहीं, ये भी गलत है। एल्टन म्यू ने दिया था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये ठीक है, ठीक है। ये भी मेरी पे करिए, हमारा टेलर ने दिया था वैज्ञानिक प्रबंध, तो हमारी ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सी सही है हमारा। 57 क्वेश्चन है। टोस्टले, क्लार्क एवं क्लार्क द्वारा वर्णित विपणन के कार्य हैं। तो क्या है? 5, 7, 8, 10 या फिर 7 हैं, ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन है। एकल स्वामित्व संगठन के 200 में से एक है। असीमित दायित्व, गोपनीयता, प्रबंध की निम्न लागत या उपयुक्त सभी। तो क्या है हमारी वह? प्रबंध की निम्न लागत, ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो जोड़ देती है कि क्या होना चाहिए कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो हमारी? देखिए क्या कहलाती है? व्यष्टि भावी अर्थशास्त्र, समष्टि भावी अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र या सकारात्मक। तो वह कहलाती है व्यष्टिवादी, ऑप्शन ए। 60 क्वेश्चन है। निम्नांकित तालिका में से ज्ञात कीजिए कि फर्म किस नियम से कार्य कर रही है। तो किस नियम से कार्य कर रही है? देखिए ये बढ़ रहे हैं सारे, तो इसका मतलब ये इंक्रीज से कर रही है। तो इंक्रीज वाला सी ऑप्शन हो गया, लॉ ऑफ इंक्रीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 61 क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए हमें क्या निकालना है इसमें? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई P1 अपॉन PQ, P1 अपॉन Q1। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज कितनी है? इसमें से माइनस किया, चेंज आ गया आपका 5,000 रुपये का, ठीक है। माइनस करना है 50,000 में से 20,000 को। ऐसे ही इसमें से 8 में से माइनस करेंगे 10 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ गया। माइनस प्लस कुछ लिखते नहीं है तो 2 आ गया, सिर्फ ये लिख दिया। अब P1 कितना है हमारा? P1 है 10 और Q1 कितना है? तो वह है हमारा 20,000, ठीक है। तो इधर से इधर काट दो, 4 जीरो से 3 जीरो कट गए, 20 आया, 5 चौक 20 और फिर क्या हो गया? 10 अपॉन कितना हो गया? 8, ठीक है, 8 हो गया। सीधे आगे कितना आ गया? 1.25, ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक समस्या नहीं है? तो असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं का चुनाव, सामाजिक अन्याय या सीमित संसाधन। तो क्या है हमारा? क्या है हमारा? ये हमारा असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन ए। 63 उदारीकरण से आश्रय होता है उद्योगों की संख्या घटाना, प्रतियोगिता घटाने में ढील, नियंत्रण तंत्र में ढील या बाजार दर का स्वतंत्र निर्धारण। तो क्या होता है हमारा? नियंत्रण तंत्र में ढील, ऑप्शन सी। 64 क्या है? मूल तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध का कारण नहीं है। भावी प्रत्याशा, आय प्रवाह, प्रतिस्थापन भाव या फिर सीमांत उपयोगिता हाशिया नियम। तो क्या है वह? प्रतिस्थापन प्रभाव, ऑप्शन सी। दीर्घकालीन लागत वक्र को कहा जाता है संचालन वक्र, स्थिर वक्र, परिवर्तनीय वक्र या फिर योजना वक्र। तो क्या होता है? स्थिर वक्र, ऑप्शन बी।
66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोस्टेन का प्रथम नियम कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता हाश नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सारे जो नियम है ना, प्रतिस्थापन, समसीमांत उपयोगिता नियम, यदि उपयोग सीमांत उपयोगिता हाश नियम, ये सारे हमारे गोसेन के द्वितीय प्रथम में आते हैं, द्वितीय उसमें आते हैं नियम में, पहले में नहीं आते। ठीक है। 67 क्या है? एकाधिकार की दशा में कौन सा समीकरण सही है? तो इसमें से कौन सा समीकरण आपका सही है? तो वह होता है हमारा MR बड़ा होगा AR से, यानी कि ऑप्शन सी। 68 क्वेश्चन है, आराम की वस्तुओं की मांग होती है, अत्यधिक लोचदार, लोचदार, अलोचदार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होती है? लोचदार, ऑप्शन बी। 69 क्वेश्चन है, जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत आधारित है, मांग के नियम पर जैसा संख्या पर लागू होता है, या हाशमैन प्रतिबल के नियम पर जैसा कृषि पर लागू होता है, या सीमांत उपयोगिता के नियम पर जैसा कृषि पर लागू होता है। सीमांत प्रतिफल नियम पर जैसा संख्या पर लागू होता है। तो क्या बोलना चाह रहा है ये? हाशमान प्रतिफल के नियम पर जैसा कृषि पर लागू होता है, ऑप्शन बी। 70 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र लंबवत होता है, क्षैतिज होता है, धनात्मक रूप से ढाल होता है, या फिर ऋणात्मक रूप से ढालू होता है। ढालू का मतलब सिर्फ ढाल होता है। ठीक है, ये ढाल है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? ये क्षैतिज होता है, ऑप्शन बी। 71 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में समान से विशेष के लिए तक्र देना क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निगमनात्मक पद्धति, अगमनात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह कहा जाता है आगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन बी। 72 क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम होती है और वस्तु की मांग में 40% वृद्धि होती है, तो वह मांग की लोच कौन सी होगी? देखिए वह होगी हमारी पूर्णता लोच। ये वाले लोच वाले मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं। Q/P होती है वैल्यू, हाँ या ना? ठीक है, तो Q कितना है? 40, ये है हमारा 20। तो काटेंगे, क्या हो जाएगा? 2 वैल्यू आ गई। एक से जो भी ज़्यादा होती है वो हमारी पूर्णता लोचदार होती है, तो हो गया पूर्णता लोचदार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 73 क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो और वस्तु की मांग में 40% की कमी हो, तो वह कौन सी कहलाएगी? अब देखिए ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, पर कमी वाला सीन है, तो क्या कहलाएगी ये? ठीक है, वृद्धि हो गई, ये हो गई, किस में आ रहा है? -2 में अत्यधिक लोचदार कहलाएगी, हाईली इलास्टिक, ऑप्शन डी। 74 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को सीमित साध्य सहित सीमित साधनों जिसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एडम स्मिथ ने, एल्फ्रेड मार्शल ने, C. पीगू ने, रॉबिन्स ने। तो किसने कहा जाता है? रॉबिन्स ने, ऑप्शन डी। 75 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक है, किसी भी समय समान उत्पाद के लिए मात्र एक मूल्य, उत्पाद भिन्नता, किसी भी समय समान उत्पाद के लिए विभिन्न मूल्य, अनेक विक्रेता एवं कुछ क्रेता। तो क्या है हमारा? किसी भी समय समान उत्पाद के लिए मात्र एक मूल्य, ऑप्शन ए। 76 क्वेश्चन है, मूल्य स्तर में होने वाली नियमित गिरावट में सुधार किस स्थिति को दर्शाती है? तो मुद्रास्फीति को, मुद्रा संकुचन को, मुद्रा स्फीति को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में दर्शाती है? मुद्रास्फीति को, मुद्रा संस्फीति को, ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन यानी कि। ठीक है। 77 क्वेश्चन है, मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति की दर घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह हमारी घटती है, ऑप्शन ए। 78 क्वेश्चन है, ग्रेशन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी मुद्रा है? प्रतिष्ठा पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा। तो कौन सी है हमारी परिवर्तनशील मुद्रा, ऑप्शन बी।
79 क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करने से साख सजन में कमी होती है, स्थिर रहेगी, में वृद्धि होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी। 80 क्वेश्चन है 80, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि या ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित करता है? एग्जिम बैंक, विनिमय बैंक, एचडीएफसी बैंक या नाबार्ड? तो कौन करता है? हमारा नाबार्ड, ऑप्शन डी। 81 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? तो बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात, साख मुद्रा अनुपात। तो कौन सा है हमारा? साख जमा अनुपात, ऑप्शन डी। अब 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? नोट नियमन का एकाधिकार, साख निर्माण, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये हमारा? साख नियंत्रण, साख निर्माण, ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन है, IFSC में कितने अक्षर और अंक होते हैं? 7, 10, 13, 11। कितने अक्षर होते हैं? 11, ऑप्शन डी। 84 क्वेश्चन है, मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए एक मानक है। मुद्रा का यह कार्य निम्न श्रेणी में से किस में आता है? प्राथमिक कार्य, आकस्मिक कार्य। देखिए, प्राथमिक, माध्यमिक, आकस्मिक या फिर अन्य कार्य। तो किस में से आता है हमारा? माध्यमिक कार्य में, ऑप्शन बी। 85 क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग को किस रूप में नहीं जानते? इंटरनेट बैंकिंग में, वर्चुअल बैंकिंग में, ई बैंकिंग में, औजार बैंकिंग में। तो किसको नहीं जानते हैं? औजार बैंकिंग में, ऑप्शन बी। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लास्टिक मुद्रा नहीं है? स्मार्ट कार्ड, चेक, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? तो कौन सी नहीं है? चेक, ऑप्शन बी। 87 क्वेश्चन है, मुद्रा जो विनिमय के माध्यम से के रूप में कार्य करती है कहलाती है? वस्तु मुद्रा, लेखांकन मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है वो? वह कहलाती है वास्तविक मुद्रा, ऑप्शन सी। 88 क्वेश्चन है, माल के आयात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि से विनिमय स्वीकृत करता है? विनिमय बैंक, भारतीय व रिजर्व बैंक, सरकार बैंक, भारत सरकार का विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगी? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तब मुद्रा की कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं, स्थिर रहती हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? घटती हैं, ऑप्शन बी। 90 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निगमन संस्था है? नाबार्ड, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या फिर प्रवर्तक बैंक? तो कौन सी है हमारी? नाबार्ड, ऑप्शन ए। 91 क्वेश्चन है, इफ़ मीडियन 54 है, मीन आपका 60 है, माध्यिक, ठीक है, तो बहुलक निकालना है आपको। बहुलक का फॉर्मूला क्या है? टू मीडियन, थ्री मीडियन और 2 ए, ठीक है। तो फिर क्या है? वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू 54 है, अभी तो बोला था, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है? हाँ, देखिए, इसकी एम की वैल्यू तो 54 थी और एक्स की वैल्यू 60 थी। तो 162 में से 120 घटाया तो आ गया आपका 42, ऑप्शन बी। 92 क्वेश्चन है, माध्य विचलन मानक विचलन का कौन सा भाग होगा? 3/4, 4/5, 5/4 या नन ऑफ दीज? तो कौन सा होगा हमारा?
4/5 ऑप्शन बी। 93 क्वेश्चन है, किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर है। रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह का औसत 9 सेंटीमीटर हो गया। रविवार की वर्षा होगी तो देखिए मंडे टू सैटरडे कितना औसत है हमारा 6 और कितने दिन हो गए 6, यानी कि 36 दिन का 36 सेंटीमीटर हो गया। और संडे का कितना दिख रहा है यहाँ पर 9 बढ़ गया। तो यानी कि इन सबको जोड़ दो 9 और 6 दिन ये थे और 1 दिन वो था तो 7 हो गया, 63 सेंटीमीटर हो गया 7 दिन का। तो क्या करेंगे 63 हो गया ना, 63 में 36 को घटा दो कितना हो गया 27 ऑप्शन बी। 94 क्वेश्चन क्या है, 100 छात्रों के प्राप्तांकों के औसत 40 निकाला गया, ठीक है, परंतु बाद में प्राप्त हुआ कि प्राप्त भूल से 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया था। शुद्ध माध्य निकालना होगा। देखिए 100 छात्र थे 40 के हिसाब से यानी कि 4000, ठीक है, और 83 पढ़ लिया तो 83 हटा दिया माइनस कर दिया तो निकल कर आया 3917। फिर ये जोड़ दिया 53 जोड़ना था इसलिए तो निकल कर आया 3970। जब 3970 निकल कर आया तो क्या कर सकते हैं, क्या कितने छात्र थे 100 छात्र थे तो डिवाइड कर दो सीधे सीधे कितना निकल गया है 3917 ए ऑप्शन। 95 का रेसिप्रोकल क्या है, अब देखिए 0.02162 और निकलना है 1.062, ठीक है, इन्होंने 3 0 लगा दिए और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितना निकलेगा हमारा 16.129 अप्रॉक्स। तो 9 आ रहा था यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है, 16.3 ऑप्शन सी। 96 है, कौन सा संबंध सही नहीं है, तो कौन सा संबंध सही नहीं है इनमें से, देखिए 3 मीन माइनस 2 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये तो मुझे सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1/3 में से ये भी ठीक है। देखिए ये वाला हमारा गलत होगा 2m-z ऑप्शन डी। 97 क्वेश्चन है, मानक विचलन की गणना किस आधार पर की जाती है, माध्य पर, माध्य का बहुलक पर या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किस पर की जाती है माध्य पर ऑप्शन ए। 98 क्वेश्चन है, चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, हमारी पूरी जो गणना होती है वो Q3 + Q1 अपॉन Q3 - Q1 पे की जाती है ऑप्शन डी। MD यानी कि माध्य विचलन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है 5/4 SD के, 4/5 SD के, 2/3 QD के या फिर 6/5 QD के, तो किसके बराबर होता है, तो वह होता है हमारा 4/5 SD के ऑप्शन बी। 100 क्वेश्चन है, अवलिखन का सापेक्ष मान निम्नलिखित में से क्या है, मानक विचलन, विचरण, विपणन का गुणांक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वह है हमारा विचरण का गुणांक ऑप्शन सी। 111 क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुमान में भावनाओं का विज्ञान है, ये कथन देने वाले कौन है, तो ये कथन देने वाले बॉडिंगटन है ऑप्शन बी। 102 क्वेश्चन है, यदि विचरण 625 है तो मानक विचरण होगा कितना होगा, मानक विचरण कितना होगा मानक विचरण, तो वह होगा हमारा 25 ऑप्शन ए। 103 क्वेश्चन क्या है, दुकानदार जूतों का स्टॉक करना चाहता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त माध्य होगा, तो क्या होगा अंकगणित माध्य, माध्य का मांग या बहुलक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा होगा बहुलक ऑप्शन सी। 104 क्वेश्चन है, अगर माध्य का 31 है, गणितीय औसत 33 है तो बहुलक का मान क्या होगा, तो देखिए वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने लगाया था। कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने,
माध्यिका का और बहुलक का तीनों वाला फॉर्मूले जो थे, क्या निकालना था इसमें? वेरिएंस। देखिए 102 तो क्वेश्चन हम करना भूल ही गए। वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो SD/2 है, ठीक है। तो वेरिएंस क्या हो गया? वेरिएंस का ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका रूल में, ठीक है। तो ये वैल्यू 625 की है, तो 625 से 25 वैल्यू, ऑप्शन ए, ठीक है। अब क्या करना है? देखिए यहाँ पे दे रखा है मीडियन वाला फॉर्मूला लगाना था, तो जेड बराबर 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो कितना हो गया? 3 × 31 माइनस 2 × 33, तो 93 × 66 27, ऑप्शन बी, ठीक है। और 105 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के माध्यम नहीं है? समांतर मार्ग, गुरुत्वाकर्षण, हरात्मक माध्यम या बहुलक। तो कौन सा नहीं है हमारा? तो वह होगा हमारा बहुलक, ऑप्शन डी। 106 क्वेश्चन है, यदि प्रथम सूचकांक 144 है और अंतर चतुर्थांक विस्तांक 18 है, तो बटन की सममित मानते हुए मध्यिका का मूल्य होगा, तो क्या होगा? देखिए निकाल देते हैं पूरा हम। तो Q बराबर, देखिए माध्यिका दे रखी 31, औसत दे रखा है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, जेड बराबर 27 निकाले तो 30 की वैल्यू में, ये तो बहुलक हो गया। 106 क्वेश्चन था हमारा। 106 क्वेश्चन कैसा निकलेगा? देखिए Q1 + IQR, तो क्या होगा? 2, तो कितना निकला था हमारा? 144 = 19/2, काट दिया 9, 142 में 9 जोड़े तो आया आपका 151, यानी कि ऑप्शन ए। 107 क्वेश्चन है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना, यह पता लगाना कि लावानी खाता या आर्थिक सट्टा सही या उचित स्थिति का प्रदर्शन करता है, कपटों या त्रुटियों का पता लगाना या रोकना। तो क्या होता है हमारा 107 में कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछना है, बताना है। तो क्या होता है? पता लगाना, लावानी खाते का, आर्थिक सट्टे का सही उचित परिस्थिति का प्रदर्शन करना, ऑप्शन सी। 108 क्वेश्चन है, औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य खातों के सत्यापन से, एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के खातों की जांच से, व्ययों की आवश्यकता एवं औचित्य की जांच से, सरकारी कंपनियों के अंकेक्षण से। तो क्या है हमारा? व्ययों की आवश्यकता एवं औचित्य की जांच से, ऑप्शन सी। 109 क्वेश्चन है, प्रमाणन है रसीदों का निरीक्षण, रिकॉर्डों के प्रमाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण, लेखाकृत रिकॉर्डों की आकस्मिक जांच, विभिन्न संपत्तियों का परीक्षण। तो क्या है हमारा? रिकॉर्डों के प्रमाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण, ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन है, क्रय वापसी का प्रमाणन किया जाना चाहिए क्रेडिट नोट से, क्रय के नोट से, माल आवक वही से या फिर रोकड़ वही से। तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट नोट से, ऑप्शन ए। 111 क्वेश्चन है, अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षण को देखना चाहिए, पार्षद यानी पाषांत नियम, अध्यक्षीय भाषण या लेखापालक के कर्तव्य। तो क्या देखना चाहिए? पाषांत नियम, ऑप्शन बी। 112 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकेक्षण को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? क्षेत्रक जांच को, आंतरिक रोकथाम को, सत्यापन को या प्रमाणक को? तो किसको कहा जाता है? प्रमाणन को, ऑप्शन डी। 113 क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण में शामिल होते हैं? तो वैधानिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण या फिर आंतरिक हो गया या आंतरिक जांच, या फिर सेकंड ऑप्शन है केवल आंतरिक जांच या केवल आर्थिक अंकेक्षण। थर्ड है आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेक्षण या संपत्तियों का भौतिक समापन। डी क्वेश्चन है आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण या फिर संपत्तियों के भौतिक सत्यापन। तो क्या है हमारा? केवल आंतरिक जांच या आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन बी। 114 क्वेश्चन है, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सामाजिक, आर्थिक, प्राथमिक या सहायक? तो वह हमारी सहायक, ऑप्शन डी।
115 क्वेश्चन है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है प्रारंभिक लेखों पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक छट्टे की या उपयुक्त सभी की। तो वह की जाती है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। ऑप्शन आपका ए। 116 क्वेश्चन है, टाटा कंपनी लिमिटेड की अंकेक्षण है आवश्यकता, विलायता, प्रतिष्ठापूर्वक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा ये होगा आवश्यकता। ऑप्शन ए। 117 क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणन के वेतन रजिस्टर का निर्माण किया जाना चाहिए, भुगतान वही से, रोकड़ वही से, मजदूरी रजिस्टर से या फिर रोकड़ वाउचर से। तो वह होता है रोकड़ वही से। ऑप्शन सी। 118 क्वेश्चन है, जब अंकेक्षण का कार्य नियमित और अनियमित रूप से वर्ष भर चालू रहता है तो इसे कहा जाता है सतत अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण या अंतरिम अंकेक्षण। तो इसे क्या क्या कहा जाता है? सतत अंकेक्षण। ऑप्शन ए। 119 क्वेश्चन है, एक अंकेक्षण बीमाकर्ता नहीं है और उसे जो कुछ करना है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ करना है। यह निर्णय किस विवाद पर दिया गया था? किस्टक कॉटन मिल कंपनी के मामले से, एलिन के एंड का कंपनी के माध्यम से, लंदन एवं जनरल बैंक के मामलों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है हमारा? लंदन और जनरल बैंक के मामलों से। ऑप्शन सी। 120 क्वेश्चन है, आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित है बचत, विनियोग, मूल्य नीतियाँ या उपयुक्त सभी। तो इसका होगा उपयुक्त सभी।